हाय एवरीवन, मैं प्रीति आज आपको सिखाने वाली हूँ यूनिट 2 के सॉल्यूशन वाले चैप्टर के क्लास 12th के न्यूमेरिकल्स। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, बेसिकली ये बहुत इजी होते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें फॉर्मूला लर्न हो। अगर फॉर्मूला लर्न होगा और टर्म्स हमें पता चल जाएंगे तो उनको उसमें पुट करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। तो देखो अभी हम सॉल्व करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। ये मेरी बुक में पेज 37 पर है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 2.1। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 ग्राम of कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन यानी कि C6H6 डिजॉल्व हो रही है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 में, तब एक सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो इसका मास इसने क्या कहा, ये 22 ग्राम है मास, और इसका मास यहाँ पर 122 ग्राम है हमारे पास। ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ये क्योंकि लेस अमाउंट है तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सॉल्यूट है। देखो ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है, और ये हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया। दोनों को प्लस कर देंगे तो 22 प्लस 122, तो हमारे पास 144 ग्राम ये सॉल्यूशन का आ जाएगा हमारे पास मास। अब देखो हमारे पास हम इसमें से अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करके और दूसरी चीज़ें भी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी वगैरह, बट अभी हमें ज़रूरत है मास परसेंटेज बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की कहाँ है निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको निकालने जा रही हूँ। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मास ऑफ बेंजीन लेंगे, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ टोटल पूरे सॉल्यूशन का हम लेंगे यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 से, क्योंकि हमें देखो जब हम मास परसेंटेज निकालते हैं, किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई तो करते ही हैं। तो यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन कितना है, 22 है, और सॉल्यूशन का मास कितना है, 144 है। ये 22 ग्राम, ये 144 ग्राम, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 से 11 टाइम्स 2 से 7 और 2, ओवरऑल पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पर 15.28%। सेम इसी तरीके से हम CCl4 का मास भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इज इक्वल्स टू मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। तो देखो CCl4 का मास कितना था, 122 ग्राम, क्योंकि ये है हमारे पास, यहाँ मैंने नोट कर दिया था। तो 122 अपॉन 144 इंटू 100। देखो मैं वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन अलग से कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन सॉल्व करूँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इनको ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आती है 84.72%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जब हम इन्हें डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर, सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा, ये हमारा सॉल्वेंट है,
सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। अब वो कह रहा है कि ये 30% अमाउंट इसमें डिज़ोल्व करके ये 30% का एक सॉल्यूशन तैयार किया गया। तो जब हमें ये कहा जाता है कि 30% अमाउंट इसमें प्रेजेंट है, तो देखो आपने क्लास 6-7 में रेशियो परसेंटेज वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो उसमें 100 लेते हैं कि जो फुल हमारे पास अमाउंट है। तो यहाँ पे जो पूरा जो सॉल्यूशन का जो मास है, मास अगर हम बात करेंगे, मास यानी कि स्मॉल m की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ये मैं एक टेबल की फॉर्म में तैयार कर रही हूँ, उससे आसान हो जाएगा करना। तो ये 30% था, तो इसका जो अगर हम ओवरऑल मास की बात करेंगे तो ये हमारे पास 100 ग्राम आ जाएगा। ये 30% है यानी कि 30 ग्राम आ गया यहाँ पे। अब CCl4 का, क्योंकि 30 को हम किस में ऐड करेंगे, जो 100 आ जाए, 100 में से 30 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी ना इसकी वैल्यू 100 माइनस 30, तो ये 70 ग्राम आ गई हमारे पास। उसके बाद देखो दोनों का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि कैपिटल M को जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये 6 × 12 + 6 × 1, तो ये कैलकुलेट करके आएगा यहाँ पर 78 ग्राम पर मोल। और CCl4 का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, कार्बन के हैं 12 + 4 × क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो इसको ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 154 ग्राम पर मोल, हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है वो तो इन दोनों का ही मिक्सचर होता है, तो फिलहाल हमें उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन का अभी हमसे पूछा नहीं, और अगर पूछा भी होगा तो हम दोनों का ऐड करके ही हमें फाइनल जो सॉल्यूशन है वो मिल रहा है। तो अभी हमें निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ बाय मास इन कार्बन एटम। हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारे पास है कि बेंजीन के मोल अपॉन सॉल्यूशन के मोल, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के मोल में क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो बेंजीन के मोल निकालने के लिए हमें, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, स्मॉल n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये हमारे पास मोल के लिए फॉर्मूला था। तो जब हम बात करेंगे बेंजीन के मोल निकालने की, यानी कि स्मॉल n निकालने की, तो स्मॉल m क्या था यहाँ पे इसके लिए, देखो इसके लिए स्मॉल m क्या था 30, और इसका सॉल्यूशन का हमारे पास क्या आ रहा था ओवरऑल मोल निकल के, सॉरी मोल ऑफ बेंजीन में स्मॉल m हमारे पास क्या था 30 और कैपिटल M क्या था यहाँ पे 78। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे n, स्मॉल n फॉर बेंजीन = 30/78। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कैलकुलेट आके आएगी 0.385 मोल। अब हम जब निकालेंगे, ये हमने सॉल्यूट के मोल निकाले हैं। अब हम जब CCl4 के मोल को कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। इसका मास 70 है, मॉलिक्यूलर मास इसका 154 है। तो स्मॉल n फॉर CCl4 = 70/154 ग्राम पर मोल। अब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.455 मोल।
ठीक है। तो अब हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो हमारे पास मोल ऑफ बेंजीन आ गए 0.385 और हमारे पास मोल ऑफ सॉल्यूट भी आ गए हैं 0.455। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दें। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 0.385 मोल अपॉन 0.455 आएगा। जब हम इनको पुट करेंगे, अच्छा ये हमारे पास सॉल्वेंट के हैं, हम इसमें सॉल्यूट के भी ऐड करेंगे 0.385। ठीक है। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.385 अपॉन, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0.84 आ जाएगा। इनको ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.458। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कोई एक टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। फर्स्ट है 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बी पार्ट है 30 मिली ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिली। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन में ए पार्ट में देखो यहाँ पे 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O किसमें प्रेजेंट है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 4.3 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 4.3 लीटर। ठीक है। अब ये देखो हमें ये सॉल्यूट है और सॉल्यूशन की अमाउंट हमें दी हुई है और हमें निकालनी है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये रहा मोलरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ सॉल्यूट के मोल चाहिए। अब सॉल्यूट के मोल हम कैसे निकालेंगे? मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके हम निकाल लेंगे, है ना। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अभी गिवन मास हमें दिया हुआ है 30 ग्राम, ये हमारे पास गिवन मास है सॉल्यूट का, स्मॉल m। ठीक है। अब हम कैपिटल M इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका कैपिटल M। तो मोलरिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। सो मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास स्मॉल m है। अब हम कैपिटल M कैलकुलेट करेंगे इसका। तो कैपिटल M फॉर CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। ठीक है। H2O का हमें पता है 18 होता है, वो 2 + 16 कर देंगे। तो कोबाल्ट का देखो कितना होता है, कोबाल्ट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है 58.7। उसके बाद हमारे पास NO3 2 से का होल ट्वाइस है, तो हम 2 से अंदर रखेंगे। नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 14 और O3 यानी कि 16 + 16 × 3। उसके बाद यहाँ पे वाटर का +6 से और अंदर मैंने 18 डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हाइड्रोजन के 2 × 1 है और ऑक्सीजन का 16 यहाँ पे लिया है, तो 18 हो जाएंगे। इनको सबको जब ये 16 3 × 48 हो जाएंगे, यहाँ पे 48 को 14 में हम प्लस कर लेंगे यहाँ पर और फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सारी कैलकुलेशन होने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 310.7 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया हमारे पास मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, बात एक ही है। अब हम निकालेंगे इसका मोल। तो मोल यानी कि स्मॉल n
फॉर सॉल्यूट का। अब यहाँ पर हमारे पास 30/310.7 ग्राम पर मोल, और ये हमारे पास ग्राम, इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे अब। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो पूरी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0966 मोल। ठीक है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है ये रहा। अब हम इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मोलरिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ये रहे 0.0966 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 4.3 लीटर, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हमने 4.3 रखा। इनको ओवरऑल कैलकुलेट करने के पास हमारे पास वैल्यू आएगी 0.022 m। उसके बाद हम सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, बी वाले पार्ट को। 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिली। तो देखो 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 और ये 500 मिली में डाइल्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो देखो यहाँ पे 30 मिली दिया हुआ है, यानी कि 1 लीटर में 0.5 मोल H2SO4 के प्रेजेंट है। अब 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। तो हम लिखेंगे 1000 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 में H2SO4 के 0.5 मोल प्रेजेंट हैं। तो देखो 1000 मिलीलीटर, मैंने यहाँ 1 लीटर नहीं लिखा, पहले मैंने डायरेक्ट 1000 लिख दिया है, लेकिन 1 लीटर में होते हैं, मैंने 1000 को मिलीलीटर में यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। तो 1000 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 कंटेन है, इसमें कितने 0.5 मोल हैं इसमें ये। अब यहाँ पर इसने कहा है कि 30 मिली में यहाँ बोला है, तो देखो अगर हम यहाँ पे 1 में निकालें 1 मिली ऑफ 0.5 m H2SO4 कंटेन, तो 0.5 अपॉन 1000 नीचे चला जाएगा मोल, है ना। तो अब 30 मिली में अगर हम निकालेंगे तो 30 मिली ऑफ 1 ये कंटेन 0.5 अपॉन 1000 इंटू 30 कर देंगे हम। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये 3 5 15 और 1 और नीचे 20, तो 3 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगाएंगे। तो 0.015 हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है। क्या है ये? हमारे पास मोल आए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करें? डाइल्यूटेड टू 500 मिली, 500 में के लिए हमें निकालना है यहाँ पर। तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना है? यहाँ पे 500 मिली है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 मिली है। ठीक है, अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करती हूँ लीटर में, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी। तो जब मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 500 अपॉन 1000 आएगा, इज इक्वल टू 500 अपॉन 1000 आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे 0.5 लीटर यहाँ पर। ठीक है, और अब मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे? मुझे निकालना है इस वाले क्वेश्चन में मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने के लिए मेरे को क्या था? मेरे पास फॉर्मूला देखो, मोलरिटी निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला आपको दिखाया था ना कि ये रहा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो लिख लेते हैं पहले इसको। मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही तो हमने निकाल लिया है, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब हमें मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास ये आ गया है यहाँ पे 0.015। तो हम क्या करेंगे? हम इनको इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला में। ये हमारे पास फॉर्मूला है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, मोल ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 0.015 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है 0.5। तो इसको हमारे पास 1 2 5 से 3 सा 3 अपॉन यहाँ पे आएगा 100 इक्वल्स टू 0.03 m आ जाएगा। तो हमारे पास 0.03 m मोलर सॉल्यूशन बना या मोलरिटी यहाँ पे आई है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमें सॉल्यूट दे रखा है NH2CONH2, हमें इसका मास कैलकुलेट करना है और 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर के अंदर मिक्स है, ये सॉल्वेंट वाटर है यहाँ पे। तो देखो एक चीज़ पे यहाँ ध्यान दो कि ये जो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिखा है ना इन 2.5 किलोग्राम, तो इसका मतलब है कि ये जो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का, इसका मतलब है कि ये जो 0.25 है इतने मोल यूरिया के वाटर में प्रेजेंट है, और वो भी कितने वाटर में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बात हो रही है मोलल की, मोलल, जहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास किलोग्राम में लिया जाता है। तो 1 किलोग्राम में यानी इन 1 kg में 0.25 मोल प्रेजेंट हैं। तो 0.25 मोल of NH2CONH2 are present in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। अब ये 1 किलोग्राम वाटर का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है 1000 ग्राम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे NH2CONH2 देखो ये जो है NH2CONH2 ये तो है हमारे पास सॉल्यूट और ये है हमारे पास सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट यहाँ पे, ठीक है। इनको मिला के हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसके तो मोल हमें पता चल गए यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं मोल, यहाँ पे 0.25 मोल है इसके। अब यहाँ पे हम मास देख लेते हैं, मास अभी हमें इसका सॉल्वेंट का कितना है 1000 ग्राम हमें पता चल गया है। इसके अलावा अगर मान लो हम मोलर मास कैलकुलेट करें, मोलर मास तो हमारे पास यूरिया का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आएगा यहाँ पर, चलो यहाँ कैलकुलेट करते हैं NH2CONH2 का, तो ये हो गए 14 + 14 28 और 2 और 2 ये 4 + 12 + 16 इसको 60 आएगा ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 60, ये हमारे पास कैपिटल M था, ठीक है। अब देखो हमें ना इसके मोल पता है और हमें इसका मोलर मास पता है, तो मास निकाल लेंगे हम इससे, फॉर्मूला था ना हमारे पास स्मॉल n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल है। तो हमें निकालना है गिवन मास, तो गिवन मास यानी स्मॉल m = स्मॉल n इंटू कैपिटल M कर देंगे। तो स्मॉल m यानी गिवन मास ऑफ यूरिया = यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं 0.25 इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि मोलर मास 60 आया हमारे पास, तो यहाँ 0.25 इंटू 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 15 ग्राम। ये हमारे पास मोल है और ये हमारे पास ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो 15 ग्राम हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास 15 ग्राम वैल्यू आ गई। अच्छा देखो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन का मास पता लग जाएगा। तो ये 15 ग्राम है और ये 1000 ग्राम है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास
1015 ग्राम अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे। और अगर हमें इसे इन केस किलोग्राम में चेंज करना है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.015 किलोग्राम। इसको अगर हमें किलोग्राम में चेंज करना है तो देखो हमारे पास सबके मास आ गए, हमारे पास सॉल्वेंट का भी गिवन मास आ गया और हमारे पास सॉल्यूशन का भी आ गया है। और हम चाहें वाटर का, देखो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 18 है, और अगर यहाँ पे मास और मोलर मास की हेल्प से हम मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1000/18 अगर हम करेंगे तो 1000 को 18 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगी वैल्यू 55.55 वैल्यू हमारे पास आएगी। तो अभी हम फिलहाल ये तो खैर मैंने आपको टेबुलर फॉर्म बताई है कि आप इस तरीके से टेबल एक बना के और उसको बहुत अच्छी तरीके से उससे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। सो अभी हम देखते हैं क्या करना है कैलकुलेट। चलो हमें करना है यूरिया का मास, किसमें 2.5 किलोग्राम में। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 15 ग्राम जो यूरिया है, यहाँ पे 15 ग्राम यूरिया हमारे पास 1015 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना। और जब हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया तो 1.015 किलोग्राम में इतने सॉल्यूशन में हमारे पास 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो अगर मेरे को ये 1.015 में है, चलो टेबल को नीचे से क्लोज कर देते हैं। तो देखो 1.015 किलोग्राम में 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो 1 किलोग्राम में कितनी प्रेजेंट होगी? 15 ग्राम अपॉन 1.015 यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट होगी। और इसमें क्वेश्चन में कहा है 2.5 किलोग्राम में कितनी प्रेजेंट है। तो देखो हम इसको, ये 1 में थी ना, तो हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 1.015 इंटू 2.5। अब यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी और मैं इसको ओवरऑल सॉल्व कर लूँगी तो मेरे पास अमाउंट आएगी 37 ग्राम। देखो ये हमारे पास सॉल्यूट की आ रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये ग्राम में आ रही है। ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की है यहाँ पे, फ़िलहाल मैंने जो सॉल्यूशन का है वो मैंने किलोग्राम में चेंज कर लिया था, मगर अगर आप यहाँ पे ग्राम में लिखते हो अमाउंट तो ये 2.5 को भी आप ग्राम में चेंज कर लीजिएगा। मतलब अगर हम ग्राम में इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 15 अपॉन 1015 क्योंकि ये भी ग्राम में है, और 2.5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारे पास सेम वैल्यू आएगी। तो 37 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन में। अब हमारे पास 2.5 क्वेश्चन नंबर है इन टेक्स्ट का। कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर ml। देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन इन तीनों चीज़ों को हमें सॉल्व करना है, और हमें Ki को बोला है यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारे पास Ki है और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है यहाँ पर, और इनको मिक्स करके हमारे पास हमें मिलता है सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसके लिए भी एक हम टेबल बनाएंगे अभी।
तो देखो यहाँ पे हमें जो है के आई, इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक सॉल्यूशन के आई इज 1.202, तो ये हमें ना डेंसिटी दी हुई है। देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.202 ग्राम पर ml। देखो 20% के आई का मतलब क्या है कि जो स्मॉल m है के आई का वो 20 है, और पूरे सॉल्यूशन का कितना है, पूरे सॉल्यूशन का यहाँ पे 100 है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो अब सॉल्वेंट का अगर मुझे निकालना है तो 100 में से मैं 20 को माइनस कर दूंगी तो 80 आ जाएगा। तो 20 ग्राम के आई के लिए, 80 ग्राम वाटर के लिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए है। अब मान लो मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यानी कि कैपिटल M यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो के आई का चलो फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल M फॉर के आई। तो के आई का, के का 39 होगा और आई का हमारे पास कितना होता है, 127 होता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 166 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास के आई का आता है 166 ग्राम पर मोल। अब वाटर का हमें पता है 55 होता है, सॉरी वाटर का हमें पता है 18 होता है, मतलब 2 + 16 18 होता है। तो इसका हमने यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल लिख दिया। अब देखो हम मोल फाइंड आउट करते हैं, मोल। तो हम के आई के मोल फाइंड आउट करें, स्मॉल n यानी कि मोल। तो स्मॉल n इज इक्वल्स टू, हमें पता है स्मॉल n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो हम के आई के लिए देखो हमारे पास स्मॉल m ये है, कैपिटल M ये है, तो 20/166 करेंगे तो इसका मोल आ जाएगा। तो n फॉर के आई इज इक्वल्स टू 20 ग्राम अपॉन 166 ग्राम पर मोल। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व होने के बाद ओवरऑल वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.120। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आई, 0.120 वैल्यू आ गई हमारे पास। मोल आ गए, किसके मोल आ गए यहाँ पे, सॉल्यूट के मोल आ गए यहाँ पे हमारे पास। अब देखो हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने के लिए, मोलैलिटी निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालनी है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ के आई, मतलब सॉल्यूट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी का ये देखो, ये है ना फॉर्मूला यहाँ पे, मोलैलिटी का मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हम निकालें यहाँ पे इसकी मोलैलिटी। तो हमारे पास ए पार्ट हमें सॉल्व करना है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ के आई, यानी कि सॉल्यूट तो हमारा यही है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है अभी प्रेजेंट। तो देखो हमारे पास मोल है सॉल्यूट के, और ये हमारे पास मास भी है सॉल्वेंट का, लेकिन ये ग्राम में है। अगर मुझे इसे किलोग्राम में चेंज करना होगा तो मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये 80/100 आएगा। तो सॉरी 80/1000 आएगा। ठीक है, तो ये अब मैं पुट करती हूँ यहाँ पे, के आई के मोल कितने हैं, 0.120 अपॉन 80/1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.120 इंटू 100 अपॉन 8। ये डेसिमल जाएगा तो इंटू 1000 आ जाएगा। 0 से ये 0 गया, 0 से ये 0 गया, 0 से ये वाला 0 गया, तो 12/8, 4 3 जा 4 2 जा, तो 3/2, तो ये आया 1.5 मोलैलिटी आया। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास बी पार्ट क्या था, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये था हमारे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं।
मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि KI अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल ऑफ KI हमें पता है हमारे पास 0.120 है, चलो भाई पुट कर देते हैं 0.120 ओके। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो देखो ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये भी क्या है, हमें चाहिए किसमें, लीटर में चाहिए हमको, और ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम दिया हुआ है, तो ये हमें क्या हुआ है, हमें मास दिया हुआ है, हमें निकालना है वॉल्यूम। अब हमें डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी का वो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इस फॉर्मूले की हम हेल्प से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी होगी। ठीक है, तो मास कितना है 100 है यहाँ पे, और डेंसिटी कितनी है 1.202 है। ठीक है, इसको पुट कर देंगे, तो 100 अपॉन 1.202 यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेशन होके जो वैल्यू आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको क्वेश्चन सच में समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी आगे सॉल्व करते हैं बचा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू हमारे पास ओवरऑल कैलकुलेट होने के बाद 80, ये डेसिमल कटा यहाँ पे 1 2 3, तो ये आएगी हमारे पास 83.2 मिलीलीटर। ठीक है, ये वाला जो मास है हमारे पास ग्राम में था और ये जो डेंसिटी थी हमारे पास ये ग्राम पर मिलीलीटर में थी। तो यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर 83.2 मिलीलीटर। इस मिलीलीटर को मैं लीटर में चेंज करूँगी क्योंकि मुझे लीटर में चाहिए, तो मैं 1000 से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूँगी। तो 0.120 अपॉन 83.2 मिलीलीटर इंटू 1000 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी 1.44 m, यानी मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये आएगी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, C वाला पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि मोल, अगर हमसे सॉल्यूट का पूछे तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल सॉल्यूशन के मोल, और अगर सॉल्वेंट का पूछा तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल पूरे सॉल्यूशन के मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो KI के अगर हमें मोल निकालने हैं तो मोल ऑफ KI अपॉन मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ वाटर। क्योंकि सॉल्यूशन के मोल तो तभी बनेंगे ना, ये टोटल पूरे सॉल्यूशन के मोल हैं हमारे पास। ठीक है, तो KI के मोल तो हमें पता है, यहाँ पे हमने 0.120 निकाल लिया था पहले ही। अब देखो यहाँ पे हमें सॉल्वेंट के चाहिए, तो सॉल्वेंट के मोल निकालने के लिए हमारे पास स्मॉल m अपॉन कैपिटल M ऑलरेडी हमारे पास है 80 अपॉन 88, हमारे पास ये अमाउंट है 80 अपॉन 18। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.44। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट के आ गए। देखो आपके पास ना ये जो टेबल है इसकी हेल्प से ना आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी दे दें आपको, कोई सा भी क्वेश्चन दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोल ऑफ KI हमारे पास कहाँ है 0.120। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको बार बार कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है।
और मोल ऑफ KI कितने हैं हमारे पास 0.120, ये 4.44, 0.120 प्लस 4.44, इनको ऐड करेंगे तो 0.120 अपॉन 4.560 आएगा। ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन थे इन टेक्स्ट के, ये सब मोल फ्रैक्शन के ऊपर इस टॉपिक पर बेस्ड थे। यहाँ पे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है और मोलैरिटी है। ठीक है, अब हम जो सेकंड नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने के लिए कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं इजी तरीके से, और इस क्वेश्चन को और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।